हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ मैं, आज देर रात आपके पार्टनर यानी कि क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, देर रात उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। और ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि सब चीज आपसे रेजोनेट करे, बट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम कर भी जाती है। ठीक है, तो उतनी एनर्जीज को रखना है जो आपके लिए है। बाकी आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया है 9105522155। ठीक है, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आप चाहें तो लव स्पेल करा सकते हैं क्रश के लिए, मैं लव स्पेल करती हूं। ठीक है, अब लव स्पेल कराने से क्या होगा कि आपकी और आपके क्रश की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगा, उनका पैशन आपकी तरफ बढ़ेगा। अगर वो इग्नोर करते हैं आपको तो इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए क्रश के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। और हाँ, मैं एक कमेंट देख रही थी कल की रीडिंग में। ठीक है, कल रात जो पोस्ट हुई है कि मतलब एक दो लोग हैं, और सीरियसली इतने स्टूपिड लोग हैं कि कमेंट कर रहे हैं कि दी आप ओल्ड वीडियो पोस्ट मत करो। ओल्ड वीडियो, आपको ये सेटअप दिख रहा है ना, जो कि नया है और सेटअप लगाए हुए, आज मिलाकर क्रश की रीडिंग चौथी रीडिंग है या फिर तीसरी चौथी रीडिंग है। ठीक है, तो सेटअप आपको अलग दिख रहा है। अभी तक जितनी रीडिंग्स हुई हैं वो डिफरेंट सेटअप थी, तो आपको ये भी समझ में नहीं आता। अगर आप पहले से रीडिंग देख रहे हो तभी कर रहे होगे कमेंट की ओल्ड रीडिंग है। ठीक है, तो आपको दिखता नहीं है कि सेटअप नया है, तो कमेंट करने से पहले देख तो लो। मतलब लिटरली पहले भी यही कमेंट्स में देखती हुई आ रही हूं, पर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है या फिर सेटअप सेम रहता है तो वैसे भी कंफ्यूज्ड रहते हैं लोग। ठीक है, कि हाँ ओल्ड तो नहीं है, बट जब यहां पर चौथी रीडिंग आज जा रही है क्रश की, ठीक है, और उसमें से एक कैंडल वैक्स थी, तो 4-5 दिन पहले की रीडिंग आप क्या सेंस लगाते हो कि ओल्ड कैसे हो सकती है? तो थोड़ा दिमाग लगाया करो। और अगर नहीं देखनी है रीडिंग, दूसरों का भी दिमाग खराब मत करो। नहीं देखनी है मत देखो, मैंने नहीं कहा है कि देखो। ठीक है, वैसे भी ऐसा क्रश की रीडिंग में रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, मैं बंद कर दूंगी क्रश की रीडिंग बनाना। ठीक है, अगर ऐसे ही आप लोग करते रहे तो मैं डेली लाती हूं, मैं बंद कर दूंगी। किसी और टॉपिक पे रीडिंग करेंगे, पार्टनर की रीडिंग करूंगी, जो लोग रिलेशनशिप में है उन लोगों के लिए रीडिंग करूंगी। ठीक है, तो ये कमेंट या तो फिर मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी चैनल से। ठीक है, हाइड कर दूंगी चैनल से, आपको चैनल ही नहीं दिखेगा, फिर देखते रहना। तो सीरियसली मुझे मतलब हर किसी के लिए नहीं कह रही हूं गाइस, 2 कमेंट मैंने ऐसे देखे थे। तो इतने टाइम से मैं देख रही हूं कि ओल्ड रीडिंग है, ओल्ड वीडियो है, ओल्ड वीडियो है, और अभी तो सेटअप भी नया दिख रहा है, उसके बाद भी कितने लॉस्ट हैं सीरियसली। हर किसी के लिए नहीं कह रही हूं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूं स्टिल। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। यहां पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहां पर है द चैरियट, खट्टा मीठा सा रिश्ता दिख रहा है। यहाँ पर एक टॉम एंड जेरी जैसा कनेक्शन दिख रहा है, या तो ऐसा कुछ कनेक्शन है या फिर पता नहीं, अपनी फीलिंग से भागते हुए दिख रहे हैं भाई, ये अपने इमोशन से, फीलिंग से, आपसे भागते हुए दिख रहे हैं। और रीजन है कहीं लड़ाई झगड़े ना हो जाए, या फिर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, फाइटिंग कन्फ्लिक्ट्स होती रहती है, चांसेस दिख रहे हैं। बट जो भी हो, अगर ये आपसे मुंह भी फेर रहे हैं, थोड़ा सा इग्नोर भी कर रहे हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर कि आपके क्रश आपके ट्विन पार्टनर है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए सोलमेट वाली एनर्जी है। हालांकि इनको अभी वो चीजें समझ में आ रही हो ना आ रही हो, बट हाँ एक फीलिंग्स तो है, जो कि मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत इंटेंस है, बट एक फीलिंग टाइप की दिख रही है यहाँ पर। जैसे इनको ऐसा लगता है कि आप खूबसूरत हो, आप बहुत अच्छे हो, आपका नेचर अच्छा है, आप काम हो,
आप हर चीज को पेशेंसली डील करते हो। आप मतलब ऐसा इनको लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन इनको फील होता है, बट कंफ्यूज्ड है कि पता नहीं क्यों ये इतना फील कर रहे हैं, पता नहीं क्यों जब भी आप सामने आ जाते हो या आपके बारे में सोचने लगते हैं, इनका जी करता है, इनका मन करता है बस आप सामने रहो और ये आपको देखते रहें। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों कि आप दिमाग में चलते हो, और जबकि हो सकता है कि आपसे छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मजे मजे में ही क्यों ना हो, या फिर होती है ना नोक झोंक सी क्यों ना हो, इतना सीरियस लड़ाई झगड़े नहीं बोल रही हूं मैं, बट हाँ इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो है, मतलब या तो डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, चांसेस है आप दोनों सेम वर्क एरिया में जॉब करते हो, चांसेस कह रही हूं मैं, ठीक है, या फिर एक दूसरे को जानते तो हो, पर ऐसा दिख रहा है एक्सप्रेसिव उतना नहीं दिख रहे हैं ये जितना कि ये फील करते हैं। फील तो है, फीलिंग्स तो है, क्योंकि अगर ये द लवर्स का कार्ड नहीं आता ना तो मैं नहीं कहती कि फीलिंग्स है। द लवर्स का कार्ड ऑब्वियसली बात है यहाँ पर फीलिंग्स को दिखा रहा है, इमोशंस को दिखा रहा है, प्यार को दिखा रहा है, अट्रैक्शन को दिखा रहा है, और हाँ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली है, ठीक है, मतलब फीलिंग्स थोड़ी बहुत आनी स्टार्ट हुई है पर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है इनका, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ ये एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, मतलब है कि भले एक दोस्ती का रिश्ता हो पर एक रिश्ता बनाना है, मतलब वो फीलिंग इनको आती है कि जहां पर इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो है, मतलब जो समथिंग डिफरेंट है, समथिंग अच्छा लगता है आपके साथ, या कुछ ऐसा ये फील कर पाते हैं, ठीक है। बेसिकली इनको ऐसा लगता है कि आप एक गुड लक की तरह हो, मतलब आपको, हाँ भले ये ना शो करें, भले आप के और इनके पॉइंट ऑफ व्यूज बिल्कुल डिफरेंट हो, भले ही ये उतना प्रिटेंड करें ना करें, पर इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो समथिंग डिफरेंट है, कुछ तो है जो अच्छा है, कुछ तो है जो इनको आपकी तरफ खींचता है, कुछ आपका ऑरा, कुछ तो है, मतलब अगर ये आपको अवॉइड करना भी चाहें तो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि फीलिंग्स है, ठीक है, इनकी फीलिंग्स है आपको लेकर और वो काफी इंटेंस है। आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ तो है कि अगर ये आपसे दूर रहना चाहें या आपसे दूरी बनाना चाहें या दूर रहते हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर आपके करीब आ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है फिर आपके पास आ जाते हैं, तो वो फीलिंग इनको आती है, ठीक है। एक फीलिंग है आपके लिए जहां पर आप इनको बहुत पसंद हो, भले ही ऊपर ऊपर से ये गुस्सा कर दें, मतलब झगड़ा कर लें, कुछ ऐसा बोल दें, पर एक फीलिंग है जो थोड़ी डिफरेंट है और जो है बहुत बहुत अच्छी है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मैं आपको नंबर्स बताऊं तो यहाँ पर 5 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मंथ्स का हो सकता है, जैसे कि मंथ मई मंथ हो सकता है, अगस्त हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, जून हो सकता है आपका या आपकी क्रश का, ठीक है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि दिख रही है, जिमिनाई यानी कि मिथुन राशि दिख रही है। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, ठीक है। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन सा फील होता है, दूर जाके भी दूर ना जा पाए, ऐसा कुछ फीलिंग इनको आती है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई भी कर रही हूं मैं सेम डेक से ही, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है कि काफी टाइम आप लड़ते झगड़ते हो, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या फिर आप दोनों सोचते हो कि बात ही नहीं करनी है, ठीक है, बात ही नहीं करूंगी या बात ही नहीं करूंगा, अगर आप लोगों की बातचीत होती है तो, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि फिर आप लोग बात करने लग जाते हो, क्योंकि ना एक बॉन्डिंग है आप दोनों की, आप दोनों को ही लगता है कि नहीं यार क्या करना है लड़ झगड़ के, चलो बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी ब्यूटी इनको पसंद है, मतलब आपको देखे बिना, आपसे बात किए बिना भले ही लड़े, वो रह ही नहीं पाते हैं, वो उनसे रहा ही नहीं चाहता है। एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन इनको चाहिए आपके साथ, पॉजिटिविटी, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हैप्पीनेस, मतलब है आपकी तरफ ना एक फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है इनकी। द चैरियट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द चैरियट का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर स्ट्रेंथ, अपने अंदर हिम्मत लाना चाहते हैं, थोड़ा स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आप ना इनको बहुत पसंद हो, आप ऐसा दिख रहा है कि इनके लिए बेस्ट हो, और कहीं ना कहीं ये अपने अंदर हिम्मत लाना चाहते हैं कन्फेशन करने के लिए कि ये आपको पसंद करते हैं, ठीक है। क्योंकि दूर से देखना, स्टॉक करना, बस आपके बारे में सोचना बहुत हो गया,
बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि क्या है क्या नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूं, बट अब कह देना है जो भी हो, जैसा भी हो, कुछ भी हो। ज्यादा से ज्यादा मना करोगे, गुस्सा करोगे, कोई बात नहीं, कहना है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि बता दूं क्या, बता देना चाहिए। मतलब इनको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ख्याल रखते हो, आप सभी का ख्याल रखते हो, मतलब आप हो, आप में क्वालिटीज ये देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही ये आप मतलब ये दिखाएं ना दिखाएं, जताएं ना जताएं, या फिर आपको शो करें ना करें, पर एक क्वालिटीज देखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं टेंशन 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बर्डन सा, ओवरलोडेड, स्ट्रेस भी दिख रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा ये लाइफ में ना चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। और ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने करियर को लेकर, चीजों को लेकर। ऐसा दिख रहा है कि हाँ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी सी दिख रही है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि है, हो सकता है या तो ये सिंगल चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के, चांसेस दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है ये एल्डर हैं, बड़े हैं, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। चांसेस दिख रहे हैं कि है कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जिस वजह से ये खुलकर उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अभी समय नहीं है लव लाइफ के लिए, प्यार के लिए, इमोशंस के लिए। अभी सही समय नहीं आया है, अभी तो जीना है, मतलब अभी तो करियर को स्ट्रांग करना है या चीजों को समझना है। अभी तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको पूरा करना है। हो सकता है भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके सर पे, पेरेंट्स की है, किसी ना किसी चीज की है, क्योंकि दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द लवर्स का कार्ड क्यों है? द लवर्स क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, पर आपके बिना भी नहीं रहा जा रहा है, इंपल्सिव हो रहे हैं, आपको बिना बताए, बिना एक्सप्रेस करे भी तो नहीं रह पा रहे हैं। चांसेस है बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, क्योंकि स्ट्रेस हो रहा है आपके बिना, आपसे दूर जाने का डर लगना, या फिर स्ट्रेस होना। आपको स्टार की तरह देखते हैं, इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप दोनों का कुछ तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं आपसे अच्छा लगता है। तो भले ही हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल हो, इनको ऐसा लगता है आप बहुत लॉजिकल हो, पता नहीं आप मानोगे नहीं मानोगे, आप इनको एक मौका दोगे नहीं दोगे, जो भी हो इनको रहना है आपके साथ। यहां पर ऐसा दिख रहा है, यहां पर ये बहुत जल्दी एक बिग चेंजेस आने वाले हैं आपके भी कनेक्शन में, ठीक है। मतलब अगर आपका स्टेटस सिंगल है या फिर किसी और के साथ कनेक्शन है, जो भी है, यहाँ पर बहुत जल्दी चेंज आने वाला है। ऐसा दिख रहा है कि जल्दी आप इनके साथ कमिटेड हो सकते हो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो ये आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि और नहीं रहा जा रहा है, बिना अपनी दिल की फीलिंग्स को छुपाए ना, और नहीं रहा जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बताना है यार, जल्दी बता दो। तो कहीं ना कहीं हैप्पी फैमिली दिख रही है, रियूनियन होते हुए दिख रहा है। चांसेस दिख रहे हैं कि अपने दिल की बात बहुत जल्दी एक्सप्रेस करें, ठीक है। यहाँ पर 8 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, ये नंबर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पर मुझे जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, तो ये कुछ जोडिक साइंस भी दिख रहे हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स, आपके क्रश की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।